Unnervous Mission Skill India Season 2 presented by MSDE, powered by NSDC and in association with Skill India, कौशल भारत कुशल भारत। लोहे को कोई भी रूप देने के लिए उसे पिघलाना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमें जिंदगी को कोई भी रूप देने के लिए हमें पिघलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विराट फिरोज पटेल और स्वागत है आपका हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया अप्रेंटिसशिप स्पेशल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ओडिशा की मिताली की, जो जिंदगी की मुश्किलों के सामने पिघल तो गई और नए सांचे में भी डल गई। पर क्या ये उसका नया रूप पहले से बेहतर और खूबसूरत है? आइए आप ही देख के बताइए। नमस्ते। नमस्ते। सर, बाबा का तबीयत आज बहुत खराब था। आज उनका काम मुझे ही देखना पड़ा, इसलिए आने में देरी हो गई सर। कोई बात नहीं है मिताली, आज दिन ही खास है। तुम्हारे 10th बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट जो निकला हुआ है। वैसे आज न्यूज़पेपर में HL का नोटिस निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। उसमें 10th पास करने बच्चे लोग के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तुम्हें वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे तुमको कुछ स्टाइपेंड यानी कुछ पैसे मिल सकते हैं। पैसे मिलेंगे सर? हाँ, घर जाके आराम से अपने बाबा को इसके बारे में समझा देना। मैं बाबा से जाके घर में बात करके आपको बताती हूँ सर। ठीक है। तो मैं आती हूँ सर। नमस्ते। अरे मिठू बेटा, आ गई तू? जी माँ। देख, अभी अभी वैद्य जी देख कर गए हैं। हड्डी पर चोट है, 1 महीने तक चलना फिरना नहीं हो पाएगा। तुझे ही सब काम देखना पड़ेगा बेटा। नहीं मिट्टू, कुछ नहीं हुआ रे, मामूली सी चोट है। अच्छा बता तो बेटी, तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? मैं पास हो गई हूँ। क्या दीदी पास हो गई है? तू पास हो गई? हाँ बाबा, मैं पास हो गई हूँ। अभी 1 महीने तक तेरे बाबा काम पे नहीं जा पाएंगे मिठू, समझी ना? थोड़ा काम संभाल लेगी ना बेटा। न्यूज़पेपर में HL का नोटिस निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। तुम्हें वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ माँ, मैं कर लूंगी। अरे हमारे मिट्टू पढ़ लिख कर क्या बकरियां चराएगी? रहने दे। कोई बात नहीं बाबा, काम तो काम होता है। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं कर लूंगी। लेकिन मिट्टू। मिताली और उसके पिताजी ओडिशा के आदिवासी समुदाय से थे। मिताली के पिताजी छोटा मोटा कामकाज करके घर चलाते थे, लेकिन उनकी चोट के बाद सारी जिम्मेदारी मिताली पर आ पड़ी। लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने वो जिम्मेदारी अपनाई और वो अपने घर का सहारा बनी। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन मिताली के पिताजी को वो बात पता चली जो मिताली उनसे बहुत दिनों से छुपा रही थी। बैताली के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया है। ये लीजिए, बात कर दीजिए तो मैं काम करूँ आपका। हेलो, मैं मिट्टू का बाबा बोल रहा हूँ। अरे भाई, मिताली काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। अच्छा, मैं उससे अप्रेंटिसशिप बारे में बताया था, वो आपसे कुछ बात की है? क्या अप्रेंटिस? हाँ, अप्रेंटिसशिप। वो क्या होता है साहब? अप्रेंटिसशिप कोई भी काम करने के पहले काम सिखाया जाता है और इसके लिए आपको स्टाइपेंड यानी कि कुछ पैसा भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो जॉब भी मिल सकता है। और मिठू तो ऐसे ही होशियार लड़की है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए साहब, आप जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही होगा। मिठू बेटा, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मेरे को सब पता चल गया। कल तुझे HL जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वहाँ क्या वो अप्रेंटिस लेना है। अप्रेंटिस? हाँ, वही अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेना है। और वो लोग सब सिखाएंगे और सीखने के बाद फिर हर महीना पैसा भी देंगे। क्या बोला था वो? स्टाइपेंड। वही। हाँ,
कल सुबह प्रिंसिपल साहब के साथ चुपचाप चले जाना, ठीक है? जी बाबा। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। ये मिताली, इसके बारे में जो आपसे बातचीत हुआ था ना सर। ओके मिताली, हमारे यहाँ अप्रेंटिस ट्रेनिंग 3 साल का होता है। जी सर। आप किस ट्रेड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं? सर मैं फाउंड्री मैन में करना चाहती फाउंड्री मैन, वेरी गुड। फाउंड्री मैन बहुत अच्छा ट्रेड है, एक्सेप्ट HAL कोरापुट और कहीं नहीं ये ट्रेनिंग होता है। अब ये फॉर्म लीजिए, इसको फिलअप करके आप सबमिट करेंगे। 2 एग्ज़ाम होगा इसके लिए, एक आपको रिटन एग्ज़ाम और एक वाइवा। अगर दोनों आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए चांस मिलेगा। फाउंड्री मैन ये आज तक मर्दों का ट्रेड समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियां भी इस ट्रेड में आने लगी हैं। मिताली ने HAL का फॉर्म भरा। फॉर्म सबमिट करने के बाद मिताली ने रिटन एग्जाम दिया और उसके बाद उसका पर्सनल इंटरव्यू हुआ। मिताली, मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने आपका सिलेक्शन कर लिया है। जी सर। कांग्रेचुलेशन, ये आपका लेटर है। सर। कल सुबह ट्रेनिंग डिपार्टमेंट 8 बजे आके बाकी फॉर्मेलिटीज़ कर लेना। जी सर। Congrats and best of luck for your training. ओके, थैंक यू सर। हमारा कंपनी के सराउंडिंग बहुत सारे विलेजेस है, इसमें 14 विलेजेस को हमारा कंपनी ने अडॉप्ट किया है। वो विलेज का अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए हमारा कंपनी में प्रोविज़न किया गया है। हमारा CSR टीम वहाँ गांव जाता है, गांव का लीडरों को बुला के उनको समझाया दिया जाता है। यहाँ HAL में अनएम्प्लॉयड यूथ को अप्रेंटिसशिप के एक्ट के अंदर वो ट्रेनिंग दिया जाता है। नहीं बाबा, मत बेचिए मेरी बकरी को। मिथु का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाने की वजह से उसे ट्रेनिंग के लिए HAL जाना था और उसके बाबा को बेड रेस्ट होने की वजह से उनके घर पैसों की तंगी थी। तब घर चलाने के लिए मजबूरी में उन्हें अपनी बकरियां बेचनी भी पड़ी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। हवाई जहाज और जहाज रानी के साथ साथ एयरपोर्ट में लगने वाले इक्विपमेंट्स के पार्ट्स निर्माण करती है ये कंपनी। साथ ही साथ हवाई जहाज, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर में लगने वाली स्पेयर पार्ट्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन और असेंबली का काम भी ये कंपनी करती है। आज HAL में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पहले दिन के साथ मिताली की जिंदगी भी एक नई उड़ान लेने वाली है। HAL की ओर से मैं स्वागत करता हूं। HAL कोरापुट 1964 में HAL बनी। बात रही जे हम जब आ गए हैं तो हमको क्या मिलेगी? पहले आपको कुशलता मिलेगी, बाद में आपको पैसा भी मिलेगी। पैसा किस तरह से आता है? स्टाइपेंड की ओर से आता है। स्टाइपेंड ये है कि जो सेमी स्किल लेबर है, अभी उड़ीसा सरकार का जो रेट है, तो पहला साल आपको 3,570 रुपया मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 4,080 रुपया मिलेगी और थर्ड ईयर में आपको 4,590 रुपया मिलेगी। हम लोग सीखने आए हैं, कुशलता सीखने आए हैं। कुशलता कहाँ और कैसे सीखेंगे, इसलिए 3 साल का प्रावधान रखा गया है। पहला साल आपको इधर बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो 2 साल बची वो 2 साल आप फैक्ट्री का अंदर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करेंगे। हम लोग फाइटर एरो इंजन बनाते हैं, तो ये फाइटर एरो इंजन जो हम लोग बनाते हैं ये देश का प्रतिरक्षा विभाग को दिया जाता है। तो देश का प्रतिरक्षा विभाग को हम जब सेवा दे रहे हैं, हम अच्छी कुशलता सीखेंगे। इसके साथ मिताली की पहले साल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। मोल्डर का मीनिंग क्या है वो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा। सिंपल सा बात है, जो टीच करता है वो क्या होता है? टीचर होता है। जो मोल्ड करता है उसे बोला जाता है मोल्डर। आप जानते हैं मोल्ड क्या होता है? उसको हिंदी में बोला जाता है सांच। अब मोल्डर का जो वर्कशॉप होता है ना, वो फाउंड्री शॉप होता है। मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया, जनरली एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन, उसे हम लोग मेल्ट करते हैं। उस मोल्टन मेटल को हम लोग उस सांच में डालते हैं, उस मोल्ड में डालते हैं। वो ठंडा होने के बाद वो फिर से टाइट हो जाता है। तो उस हिसाब जैसे रोज केक बनता है वैसे ही हमारा कंपोनेंट भी बनता है उस मोल्ड से। क्या क्या रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, पहले उसका लिस्ट आउट करते हैं।
मिताली को HAL में पहले साल में एरोनॉटिक्स से संबंधित थ्योरीज को पढ़ाया गया। साथ ही साथ इसी दौरान उसे सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें खास तौर पर कंप्यूटर का उपयोग सिखाया गया। इसी के साथ जरूरी सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी बताया गया। हेलो बाबा। हाँ बोल बेटी, बोल बाबा, बोल। जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना, वो फाउंड्री शॉप है। अच्छा। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाबा जानते हो, मैं यहाँ पे आके कंप्यूटर सीख गई हूँ। सच्ची? जी बाबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरा साथ है बेटा। जी बाबा। हाँ, बढ़िया से ट्रेनिंग कर लेना। ओके बाबा, मैं रखती हूँ फोन। ठीक है। हाँ बाबा। मिताली की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का 1 साल अब पूरा हो चुका था और उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब तक आसान लगने वाले कोर्स की कठिनाई धीरे धीरे अब बढ़ रही थी। यहाँ सैंड प्रिपरेशन होता है, नो बैक सैंड, ये सिलिका सैंड और ये एक्सीलेटर A, B, C, ऐसा तीनों पार्ट मिलके यहाँ सैंड बनता है। ये सैंड बनने के बाद हम लोग जाएंगे कोर बनाने के लिए। सर, ये तो पार्ट A, B, C क्या चीज़ होती है? ये केमिकल का नाम है, मतलब रेप्लाफॉन्ट, कैटलिस्ट, एक्सीलेटर को हम लोग A, B, C इसका नाम दिए। ठीक है सर। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कोर बनाएंगे। ये जो कोर हम लोग गियर बॉक्स में लगाएंगे। ये सैंड के लिए आप सिलिका सैंड इधर डालो। ये जो कोर बॉक्स है, इसको ये हम लोग 5 मिनट में ये कोर बनाना है। आप लोग इसमें सैंड डाल के हल्का सा प्रेस करो। अगर कोर पिन बड़ा हो जाएगा तो ये में मोल्ड में सेट नहीं होगा, इसलिए इसको पैरेलली लेवल करना है। ये जो वेंट होल है हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें से गैस पास होगा, नहीं तो कास्टिंग में ब्लो होल आ जाएगा। मोल्डिंग करने के लिए जो मोल्ड या सांचा बनाया जाता है, उन्हें बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला सांचा फाइनल प्रोडक्ट का नेगेटिव होता है। जो छोटा छोटा कोर्स आपने बनाए हैं, वो सैंड बना के वो सब कोर्स इसमें असेंबल होता है। We have 2 molds, top mold and bottom mold. This is bottom mold. We'll have to make the mold for top and bottom separately. असेंबल होने के बाद इसको मोल्ड क्लोज करते हैं। मोल्ड क्लोजिंग करने के बाद तो मेटल उस समय तैयार हो गया होगा मेल्टिंग में, उसको हमको पोरिंग करना है। पोरिंग टेम्परेचर ध्यान लेना है। पोरिंग टेम्परेचर तो 780 रहना है और कास्टिंग टू कास्टिंग भी पोरिंग टेम्परेचर वेरी होगा। मिताली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में सिखाए जा रहे इन सभी प्रोसेसेस को न सिर्फ अच्छे से सीख रही थी, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पर कर भी रही थी। अरे आई, मनी ऑर्डर आया है आपका। मनी ऑर्डर? अरे मनी ऑर्डर आया है, हमारे मिट्ठू ने पैसे भेजे हैं। इतने सारे पैसे यहाँ क्यों भेजे? अरे अपने पास कुछ रखा भी कि नहीं? हेलो। अरे बेटा, ये सारे पैसा हमारे पास क्यों भेज दिया? मैंने सारे कहाँ भेजे हैं बाबा, मेरे पास पैसा है। वैसे भी स्टाइपेंड में 3500 मिले थे, उसमें से कुछ पैसे मैंने आपको भेज दिए और अपने पास कुछ रख लिए। बाबा। हाँ बोल बेटी। बच्चे तो अपनी पहली कमाई माँ बाबा को ही देते हैं ना। वैसे भी यहाँ पे कुछ खर्चा ही नहीं है, हॉस्टल में सब कुछ मिल जाता है। तो जो पैसा मैंने भेजा है वो आप ही रख लीजिए। मेरे को पता है, मेरे को पता है बेटा। हाँ, तू वापस आ, मैं तेरा कान मरोड़ता हूँ। बड़ों जैसे बातें करने लगी है। ओके, मैं फोन रखती हूँ। मम्मी ना, हम जिस ट्रेड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ कहाँ तक जाएगी? सर ने तो कहा था कि हम लोग इस ट्रेड के दौरान सीनियर चीफ सुपरवाइजर तक पहुँच सकते हैं। अच्छा। ये आपने बहुत अच्छा बोला। ये ट्रेड बहुत अच्छा है। जो मेहनत से काम करता है उसका प्रमोशन बहुत अच्छा होता है और आप सीनियर चीफ सुपरवाइज़र तक जा सकते हैं। और इनका सैलरी लगभग 1 लाख तक होता है। तो मेहनत से काम कीजिए, बहुत आगे तक जाएंगे।
जब आप फाउंड्री मैन की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो आपको फाउंड्री मैन की जॉब मिल सकती है और सैलरी तो है पूरे 25,000 रुपए। कुछ साल के बाद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आप शिफ्ट सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंच सकते हैं, जहां आपकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। अप्रेंटिसशिप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप DGT के अप्रेंटिसशिप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800110605 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। उस दिन मिताली पर शिफ्ट सुपरवाइजर की बातों का गहरा असर पड़ा और उसने निश्चय कर लिया कि वो भी शिफ्ट सुपरवाइजर की तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। मिताली पूरी जी जान से मेहनत करके अपना काम सीख रही थी और आज उसके दूसरे साल का आखिरी दिन था और देखा जाए तो मिताली में धीरे धीरे काफी सारे बदलाव आ रहे थे। उसके बात करने का तरीका, उसकी अदब, उसकी तहजीब, मानो उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसकी पहचान उभर के आ रही थी। मिताली का ये तीसरा साल था। अब उसे सिरेमिक पर काम करना था, लेकिन कभी कभी उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं होती। सुखोई प्लेन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरेमिक मोल्ड को बनाने में मिताली की मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने कोशिश नहीं रोकी। वो डट के लगी रही। जब ये बात उसके इंस्ट्रक्टर को पता चली तो उसने मिताली को सही राह दिखाई। ये कोर का जो है थिकनेस आपको ऐसे चेक करना है। तो आपको इसको बाएं हाथ में पकड़िए, उठा के फिर लगा के डायल में जो रीडिंग आ रहा है उसको देखिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। ओके, वेरी गुड। For the first time, 4 or 5 ladies we have recruited from the local villages and given them this job of molding. We have put them first in investment casting, जो कि थोड़ा less physical strainers है। There they have got trained. उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उनको sand casting में भी ले गए। तो हमने देखा कि they are equally able to compete with men, and I feel they can do even better than men because of they have a lot of sincerity and eagerness to learn. अरे मिट्ठू की माँ, सब झाड़ू बिक गई। देखो सिर्फ 3 ही झाड़ू रह गई। बाबा, तू कब आई? सुबह आई बाबा। आपका पैर कैसा है? एकदम ठीक है ना? जी। अच्छा बता, तेरा ट्रेनिंग कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है बाबा। अच्छा से पढ़ाई करना, सब कुछ सीख लेना, सबसे फास्ट आना बेटा, और मेरा नाम रोशन करना। जी बाबा। ये आप देख रहे हैं जो है ये प्रेस मोल्ड्स है। ये कोर का जो रेप्लिका जो छांच बोलते हैं वो इसमें से निकलेगा। सिरेमिक कोर बनाने के लिए सिरेमिक प्रेस मोल्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मशीन में रखकर क्लैंपिंग की जाती है। बाद में उसमें मोल्टन सिरेमिक डाला जाता है। मिताली के लिए ये सब नया था और वो बड़े ध्यान से सब सीख रही थी। फाउंड्री मैन के इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शॉप फ्लोर ट्रेनिंग। सो यहाँ पे हम लोग सूखे एयरक्राफ्ट के लिए चारों टाइप का ब्लेड कास्टिंग बनाते हैं। सारा दुनिया में इंडिया एमंग 6 कंट्रीज में एक है जहाँ पे हम लोग सिंगल स्टेल ब्लेड कास्टिंग बनाते हैं। तो पहले आप जो ये कोर देख रहे हैं ये रॉ सिरामिक कोर है। ये बहुत नाजुक रहता है, ये इमीडिएटली टूट जाएगा, तो केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये कोर जो है इसका जितना होल्स है एंड उसका प्रोफाइल वो बहुत केयरफुली क्लीन करना पड़ता है होल्स को एंड प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनल जो कूलिंग पैसेज है ब्लेड का उसको बनाता है। ये जो लड़के हम लोग ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, विद द प्रिलिमिनरी थियोरेटिकल इनपुट हम डायरेक्टली उनको शॉप फ्लोर में डाल देते हैं अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन, एंड दे डू सिंपलर जॉब्स फर्स्ट। उसके बाद उनको थोड़ा डिफिकल्ट जॉब दिया जाता है, एंड देन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब्स आर गिवन। और मिताली कैसे काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। दिखाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा बनाए हो, इतने जल्दी सब कुछ अच्छे तरह से सीख लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, ये आप ही की वजह से मैंने इतना कुछ सीखा है सर। ठीक है, अभी NCVT का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके और आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जी सर।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 3 साल का अप्रेंटिस ख़त्म होने के बाद अप्रेंटिसशिप उनको NCVT सर्टिफिकेट पाने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ामिनेशन लेना पड़ता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ामिनेशन में पास होने के बाद उनको NCVT सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो NCVT सर्टिफिकेट्स के ऊपर उन्होंने कहीं भी इंडिया में जॉब पा सकते हैं। मिताली ने एग्जाम दिया और उसे अच्छे स्कोरिंग के साथ भी क्लियर किया, जिसका नतीजा उसे तुरंत पता चल गया। इस 3 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। आज अपने ट्रेनिंग के हेड श्री SD सतीश चंद्र के हाथों से आपको वो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। पहले श्री मनोरंजन कर मिताली पड़ाल अंबर जमी पे लाने का। कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। आजा हुनर दिखा दे अरे ये किसके आगे है? अरे सुनती हो? नमस्ते बाबा। तू कब आई? अभी आई बाबा। देखा किसने ये हमारे घर के सामने ये जानवर लोग को बांध के चलेगी? ये किसी और के नहीं है बाबा, ये हमारे अपने हैं। हमारा? जी। कैसे बेटी? मेरी नौकरी लग गई है बाबा, वो भी 25,000 की सैलरी है। हाँ। अरे वाह, मेरा तो मेहनत सफल हो गया। मैं जीत गया बेटी, मैं जीत गया। आज खुशी का दिन है। मितू, तेरा जैसा ये सोना को भी मैं जरूर बनाऊंगा। एक दिन देखना, मैं जरूर बनाऊंगा। मिथु के बाबा ने मिथु की इसी सफलता को पूरे गांव के साथ सेलिब्रेट किया। आज मिथु की इसी कामयाबी ने उसके पूरे गांव को गौरवान्वित किया और गांव की हर लड़की को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मिताली की कहानी अब हमारे लिए एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और ऐसी ही सफलता की कहानी है दिलीप कुमार की। मैं सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल HL कोरापुट प्रभाग में काम करता हूँ। स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं कॉलेज में गया जनरल स्टडी के लिए, लेकिन मेरे पिताजी जो HL में काम करते थे उस टाइम, वो चाहते थे कि मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, अप्रेंटिस ट्रेनिंग लूँ। और उनका काफ़ी मोटिवेशन के बाद मैं HL का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैं अप्रेंटिस में ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। जिस ढंग से मुझे ट्रेनिंग दिया गया था, मैं 100% कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लेता। और जहाँ भी मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे ये ट्रेनिंग बहुत ही हेल्प किया। फाइनली मुझे HL में जॉब मिला। लाइफ में एक स्किल का होना जरूरी है। कोई कंपनी का जॉब मिले ना मिले, आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। दिलीप कुमार ने स्किल्स की अहमियत समझी थी। मिताली और उसके पिता ने भी स्किलिंग से उनके जीवन में आए बदलाव को पहचाना था। अब तो दोनों के जीवन का उद्देश्य एक था। मिताली और उसके पिताजी आज अपने समुदाय की लड़कियों के पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की अहमियत घर घर जाकर समझा रहे हैं कि कैसे अप्रेंटिसशिप किसी की जीवन बदल सकती है। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, बस अपने हुनर को पहचानिए और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं विराट फिरोज पटेल आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद। बाबा, मेरे को तो ITI की पढ़ाई करनी है। तुम्हें मैकेनिक बनते, मेरे को बेइज्जत करते। ITI का पढ़ाई तो मैं करके ही रहेगा, लेकिन इधर रहकर नहीं। रुक जा बेटा, रुक। कैसे संजीव की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उसे और उसके परिवार को देगी खुशहाल जिंदगी, जानेंगे अगले हफ्ते।
Hunarbaz Mission Skill India Season 2 presented by MSDE, powered by NSDC and in association with Skill India, Kaushal Bharat, Kushal Bharat.